नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंकर प्रहराज, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम वर्टाइगो के बारे में बात करेंगे, जिसको कॉमनली हम चक्कर आना जैसे बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें चक्कर आता है। तो ज़्यादातर डायग्नोसिस उनका इस हिसाब से होता है कि उनका शायद नेक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा प्रॉब्लम हो। इसी तरह डायग्नोसिस करते हैं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। पर मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि हमारे इनर ईयर में एक मशीन है जिसको हम वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है ना, हमारे बॉडी का जो भी बैलेंसिंग ऑर्गन है वो, तो बैलेंस को वो डील करता है बैलेंस के ऊपर। तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी वो मतलब मरीज़ को चक्कर आता है। वो मैक्सिमम ऐसे कंप्लेन लेकर आता है कि उसका सराउंडिंग घूम रहा है या फिर वो खुद पेशेंट को खुद घूम रहा है। तो और भी इसका सिम्टम है, जैसे कि ये कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक इसका रहता है इसका असर। और डिजीनेस जैसे चक्कर आना वैसे फील होता है। नोज़िया कंडीशन, जैसे कि वोमिटिंग जैसे लगता है पर होता नहीं है, उस कंडीशन होता है। और ज़्यादा नेक मूवमेंट जितना बढ़ जाता है, चक्कर आना उतना बढ़ जाता है उसके साथ साथ, नेक मूवमेंट के साथ साथ। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। इसका कॉजेस बहुत सारे कॉजेस, जैसे कि हमारा ईएनटी ईयर नोज थ्रोट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो भी मरीज़ का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि ईयर डिस्चार्ज हो, ईयर पेन हो, कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो ईयर का, तो उस केस में क्या होता है जब भी उसका मरीज़ का पोजीशन चेंज होता है, सडन पोजीशन चेंज होता है, तो उसको चक्कर आता है। इसका कारण क्या है ना, हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम में छोटा छोटा पत्थर है जिसको हम ऑटोकोनिया बोलते हैं, तो वो उसका क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाने की वजह से पेशेंट को चक्कर आता है। इस कारण के भी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब हम ट्रीट कर सकते हैं और इसका इलाज भी बहुत इजी तौर में हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जिस मरीज़ को पहले से भी हिस्ट्री है कि उसका ईयर डिस्चार्ज है, कान बह रहा था और बहुत सारे दवा, बहुत सारे इलाज के बाद भी उसका कान ठीक नहीं हुआ। तो उसी केस में क्या होता है ना, वो जो कान का जो संक्रमण है वो इनर ईयर तक चला जाता है उस केस में। में भी उसके ऐसे कंडीशन हो सकता है, जैसे कि हमारा वेस्टिबुलर नियोनाइटिस या फिर लैब्रेंथाइटिस, हाँ ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स वगैरह उसके वजह से भी चक्कर आता है कभी कभी। तो जिस मरीज़ का कोई भी ईयर डिस्चार्ज, ईयर पेन ऐसा कंप्लेन नहीं है, फिर भी उनको ऐसे वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से होता है, तो वो एक कॉमनली एक डिसऑर्डर है, उसको हम बीपीपीवी, बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो बोलते हैं। तो इसका इलाज बहुत ही मतलब मैक्सिमम 5 to 6 सेशन के अंदर मरीज़ ठीक होके चला जाता है। पर इसके ट्रीटमेंट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे अदर रीज़न है चक्कर आने का, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल जो ब्रेन को कनेक्ट करता है, उसमें ब्लड वेसल में कुछ दबाव आने की वजह से भी हमें चक्कर आता है। हाइपोग्लाइसेमिक वजह से, जैसे कि हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है तभी आता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तभी भी चक्कर हमें कभी कभी आता है। और मेनली क्या होता है ना, हमारा नेक में बैक इधर पेन अगर होता है तो भी चक्कर आता है। और मैक्सिमम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद पूरी ना हो, इसकी वजह से भी हमारा कभी कभी चक्कर आता है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, हमें ट्रू वर्टाइगो क्या है और अदर रीजन के वजह से वर्टाइगो क्या होता है, उसको डिफरेंशिएटेड करना हमारा मेन गोल है, तभी जाके ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा। ट्रू वर्टाइगो को डिफरेंशिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर
तीन चीज़ के वजह से हमारे वर्टाइगो होता है मैक्सिमम टाइम। जैसे कि एक है ईएनटी कॉजेस होता है, एक न्यूरोलॉजिकल कॉजेस होता है, और तीसरा है कि हमारा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी कभी कभी होता है चक्कर। तो अगर कुछ उस मरीज़ का कुछ ईयर डिस्चार्ज का सिम्टम है और ईयर पेन कुछ भी हिस्ट्री है उसका, या फिर नेक के मूवमेंट या फिर बॉडी के मूवमेंट में उसको चक्कर आता है, उसका सराउंडिंग घूम रहा है या फिर खुद घूम रहा है, तो उस हिसाब से हम ये ईएनटी का कुछ कॉज है इसमें वेस्टिबुलर रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर उसको धीरे धीरे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, उसको चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो चलने के टाइम लड़खड़ा जा रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट में उसको पर्टिकुलर एरिया में उसको पेन है बॉडी का, तो उसमें हम न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं। और तीसरा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि हमारा ये नेक का बैकवर्ड पोजीशन, ये वर्टेब्रा के अंदर अगर पेन है, और ये अपर लिम तक इसका पेन क्या होता है ना, अपर लिम तक भी हमें महसूस होता है, तो ये में भी सर्विकल स्पाइन की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे वेस्टिबुलर टेस्ट वगैरह है करने के लिए। तो मैं उसको एक डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि कैसे हम लोग घर पे भी पता कर सके कि ये कौन सी वर्टाइगो है, मतलब ईयर के वजह से होता है या फिर दूसरे सर्वाइकल के वजह से होता है। तो जितने भी प्रोफेशनल मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं वो भी खुद कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेशेंट अगर ऐसे देख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ऐसे सीधा बैठ के पहले क्या करना है, ऐसे गर्दन को ऐसे करना है। बॉडी क्या रहेगा, बॉडी नहीं हिलेगा, बस गर्दन को मूवमेंट कराना है। और उसके साथ क्या करना है, उसके बाद होल बॉडी को ऐसे करना है, होल बॉडी। और हम इसमें देखेंगे अगर गर्दन, नेक का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट दोनों पे अगर हमें चक्कर आता है तो हम इसमें वेस्टिबुलर प्रॉब्लम है बोल के हम कोई भी ईएनटी डॉक्टर को या फिर कोई ऑडियोलॉजिस्ट को हम कंसल्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ नेक मूवमेंट में चक्कर आता है तो ये में भी सर्वाइकल स्पाइन की वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद हम एक टेस्ट है जैसे कि पियोटोन ऑडियोमेट्री है, उसमें भी हम पता कर सकते हैं कि ये वेस्टिबुलर रिलेटेड वर्टाइगो है या कोई अदर रीजन के वजह से हो रहा है। और ईएनजी, वीएनजी, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो कि हम ये वर्टाइगो के लिए, वेस्टिबुलर रिलेटेड वर्टाइगो के लिए हम जानने के लिए टेस्ट करते हैं। तो एक बार हमें वेस्टिबुलर के पता चलने के बाद हम फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये सेंट्रल है या फिर पेरिफेरल है। तो सेंट्रल है तो इसे कौन सा कैनल इन्वॉल्व है, उसी तरह हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा एक एक्सपर्ट के एडवाइस लीजिए और सही टाइम पे सही अगर इलाज हो सकता है, इसीलिए सही डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप कोई भी ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप जो कोई भी आपके पास आसपास में डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर है या फिर कोई ऑडियोलॉजिस्ट है तो उनको जाके दिखा सकते हैं। क्योंकि चक्कर ये बीपीपी भी, बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो जो है वो 100% क्योरेबल है। इसको कुछ सेशन में हम ठीक कर सकते हैं।